बच्चों, हाउ आर यू? आई होप you are doing well. Today we are going to learn 10th standard maths paper 1 chapter number 1 linear equation in two variables. So let's start linear equation in two variables. मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ linear equation in two variables. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना होगा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, क्योंकि जो पेपर की हेडिंग है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हमें पहले समझना होगा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है. वेरिएबल्स मीन्स जो फिक्स्ड नहीं है, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं है. नॉट फिक्स्ड मीन्स जो हमेशा चेंज होते रहता है, चेंजेबल. तो वेरिएबल्स मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं है, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, प्रॉब्लम चेंज, वैल्यू चेंज, उसे हम वेरिएबल्स कहते हैं. और वेरिएबल्स हम स्मॉल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं. तो वेरिएबल्स हम स्मॉल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं. आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसमें आप x की वैल्यू आपको प्रॉब्लम में आप फाइंड कर रहे थे, और वो x की वैल्यू आपको हर बार कुछ नई मिल रही थी, जिसकी वजह से हम ये जो वेरिएबल्स है इनको हम बोलते चेंजेबल. मीन्स वैल्यू क्या होती है, इसकी वराय होती है, चेंज होती है, इसलिए हम इसे वेरिएबल्स बोलते हैं. यहाँ पर आपको कितने वेरिएबल्स यूज़ करने वाले हो? दो वेरिएबल्स हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं. आप कोई भी दो वेरिएबल्स यूज़ कर सकते हैं. जनरली x और y ज़्यादा चलते हैं. आप कोई भी प्रॉब्लम में देखोगे तो आपको x और y ही मिलेंगे. इसका ये मतलब नहीं है कि x और y ही यूज़ करना है, आप m n भी यूज़ कर सकते हैं. तो हमें यहाँ पर दो वेरिएबल्स यूज़ करने हैं. इक्वेशन जहाँ पर भी आपको इक्वल का साइन दिखेगा वो बन जाएगा इक्वेशन. लीनियर मीन्स वेरिएबल की हाईएस्ट हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स. हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल ये होना चाहिए 1. कितना होना चाहिए? 1. तो अगर उस इक्वेशन में जो वेरिएबल्स यूज़ होंगे उसमें हाईएस्ट पावर, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 है, तो हम कहेंगे कि वो लीनियर है. क्या है? लीनियर है. जैसे 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 7. तो क्या ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है क्या? तो इसे हम चेक कर लेते कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है कि नहीं. तो सबसे पहले हम चेक करेंगे वेरिएबल्स. तो मुझे यहाँ पर भी वेरिएबल्स दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी वेरिएबल्स दिखाई दे रहा है. इसका मतलब है कि यहाँ पर वेरिएबल्स इस इक्वेशन में यूज़ हुए हैं.
तो यहाँ पर कितने वेरिएबल्स हैं? 2 वेरिएबल्स हैं। 2 वेरिएबल्स, एक है x, दूसरा है y। तो 2 वेरिएबल्स हमने देख लिए। अब क्या मुझे इसमें इक्वल का साइन दिखाई दे रहा है? तो हाँ, इसमें मुझे इक्वल का साइन दिखाई दे रहा है, इसलिए ये इक्वेशन है। अब हमें चेक करना है कि क्या ये लीनियर है। तो इस वेरिएबल पे पावर हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब इसके ऊपर पावर 1 है। और नेक्स्ट वेरिएबल, सेकेंड वेरिएबल पे चेक कर लेते। यहाँ पर भी कोई पावर नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो इस वेरिएबल पर हाईएस्ट पावर 1 है और इस वेरिएबल पर भी हाईएस्ट पावर 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इक्वेशन है, ये लीनियर है। क्या है? लीनियर है। तो हम कहेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? तो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर ये जो x और y, ये दोनों क्या है? वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स, और कितने वेरिएबल्स हैं? 2। इक्वल का साइन है, इसका मतलब ये इक्वेशन है। अब आप कह रहे होंगे कि सर ये a b c क्या है? तो जो a है, b है और c ये कोएफिशिएंट है, इन्हें हम कोएफिशिएंट कहते हैं। तो ये जो a है, b है और c ये कोएफिशिएंट है, ये आपको वेरिएबल के मल्टीप्लिकेशन में मिलेंगे। ये जो है आपको कोएफिशिएंट आपको वेरिएबल के मल्टीप्लिकेशन में मिलेंगे, मतलब वेरिएबल के सामने। और ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। और यहाँ एक कंडीशन दी है कि a की वैल्यू और b की वैल्यू, दोनों की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। मतलब a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 एंड नॉट और b इक्वल्स टू b इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू भी 0 नहीं होनी चाहिए और b की वैल्यू भी 0 नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा क्यों बोला गया? तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि a की वैल्यू अगर 0 होती है, a की वैल्यू 0 होती है, तो मैं a की वैल्यू पुट कर देता हूँ 0 इंटू एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो हमने पढ़ रखा है कि किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई किया, किसी भी नंबर को अगर हमने 0 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 0 आता है। किसी भी नंबर को अगर हमने 0 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 0 आता है।
इसका मतलब है कि 0 इंटू एक्स 0 प्लस बी वाई प्लस सी 0। तो क्या ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है? तो ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ y, ओनली वन वेरिएबल है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स नहीं है। ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स नहीं है। सिमिलरली अगर आप b की वैल्यू 0 ले लेते हो तो b की वैल्यू अगर आप पुट करोगे तो वहाँ पर आपको कुछ इस तरह से मिलेगा ax प्लस cy इक्वल्स टू 0। तो ये भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स नहीं है। न्यूमेरिकल फॉर्म में ले लेते, 0 इंटू एक्स प्लस 4y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो 0 मल्टीप्लाई बाय एक्स, 0 प्लस 4y प्लस 7 इक्वल्स टू 0 मीन्स 4y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो क्या ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है? ना, ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि a और a की वैल्यू भी 0 नहीं होनी चाहिए और b की वैल्यू भी 0 नहीं होनी चाहिए। अगर दोनों में से किसी एक की भी वैल्यू अगर 0 होती है तो वो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स नहीं कहलाया जाएगा। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स कि किसे हम लीनियर इक्वेशंस कहेंगे और किसे हम लीनियर इक्वेशंस नहीं कहेंगे। फोर एम प्लस 3n इक्वल्स टू 0। तो क्या ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है? चेक कर लेते हैं। कितने वेरिएबल्स आपको दिख रहे हैं? 2 वेरिएबल्स। इक्वल का साइन भी आपको दिखाई दे रहा है और इस पे पावर, हाईएस्ट पावर, सर इस पे तो पावर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है और ना इस पर मुझे पावर दिखाई दे रहा है। तो जब पावर वेरिएबल पे नहीं होता है तो उस समय पे हम 1 लेते हैं। तो ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, 3x स्क्वायर माइनस 7y इक्वल्स टू 13। तो क्या ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है? चेक कर लेते। इक्वल का साइन दिखाई दे रहा है, इक्वेशन है। 2 वेरिएबल्स भी मुझे दिखाई दिए, पर क्या यहाँ पर वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर 1 है क्या? तो इस वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर 1 है, मगर इस वेरिएबल पर x पर हाईएस्ट पावर 2 है। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x
इज़ 2। दिस मीन्स कि ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स नहीं है, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर 2 है। हमें कितना चाहिए? 1। दोनों वेरिएबल्स पर पावर 1 चाहिए, मगर यहाँ पर x पर पावर 2 है और y पे पावर 1 है। हमें दोनों भी वेरिएबल्स पे पावर 1 चाहिए। वन मोर एग्जाम्पल, √2x माइनस √5y इक्वल्स टू 16। तो क्या ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है? चेक कर लेते। इक्वल का साइन दिखा, इक्वेशन, वेरिएबल, दो वेरिएबल्स मुझे दिखाई दिए। पावर चेक कर लेते। पावर यहाँ पर x पर पावर नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब 1 है। y पे पावर मुझे नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब पावर 1 है। तो दोनों भी वेरिएबल पे पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज़ 1। x का भी पावर 1 है, y का भी पावर 1 है, तो हम कहेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते। 0x प्लस 6y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो क्या ये इक्वेशन है? इक्वल का साइन है, इसका मतलब इक्वेशन है। दो वेरिएबल्स है, हाईएस्ट पावर, यहाँ पर कोई पावर नहीं, मतलब 1 है। यहाँ पर भी हाईएस्ट पावर मुझे दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब ये भी 1 है। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ईच वेरिएबल इज 1। तो क्या ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है? तो ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जो x का कोएफिशिएंट है वो 0 है, और 0 को किसी भी नंबर से, किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर 0 आता है। तो एक्चुअल में जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मुझे इस तरह का इक्वेशन मिल रहा है। तो यहाँ पर मैंने चेक किया कि इक्वल का साइन है, हाँ इक्वल का साइन है। जब मैंने वेरिएबल चेक किया तो यहाँ पर ओनली 1 वेरिएबल है। हमें कितने चाहिए? 2 वेरिएबल्स चाहिए। तो ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स नहीं है। एक और एग्जांपल ले लेते। 0.3
इंटू एक्स प्लस 0y माइनस 36 इक्वल्स टू 0। क्या ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है? इक्वल का साइन दिख रहा है, दो वेरिएबल्स है, पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ पर भी पावर कुछ नहीं मतलब 1 है। मगर आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ आप नोट कर लो कि यहाँ पर आपने देखा है कि y का कोएफिशिएंट 0 है, मीन्स b की वैल्यू 0 है, मीन्स b 0 है, y का कोएफिशिएंट 0 है। किसी भी नंबर को अगर हमने 0 से मल्टीप्लाई किया तो उसका आंसर 0 आता है। तो हमें पहले लग रहा था कि ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है, मगर यहाँ पर y का कोएफिशिएंट 0 होने के वजह से ये पूरी टर्म 0 हो गई। तो अब चेक कर लेते क्या ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है क्या। तो इक्वल का साइन है, वेरिएबल मुझे सिर्फ एक ही दिखाई दे रहा है, ओनली वन वेरिएबल, ओनली वन वेरिएबल। हमें तो टू वेरिएबल्स चाहिए, तो ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स नहीं है। एक और एग्जांपल ले लेते, 4/x प्लस 5/y इक्वल्स टू 4। आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पर इक्वल का साइन है, टू वेरिएबल्स है, हाईएस्ट पावर 1 है, कोएफिशिएंट भी 0 नहीं है, तो ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है। मगर मैं आपको बता दूं कि अगर मैं आपने 9th में पढ़ा होगा इंडाइसिस, किसी वेरिएबल पे पावर जब नहीं रहता तब हम मानते हैं कि वहाँ पर 1 है। अब अगर इस वेरिएबल को मैं ऊपर ले जाऊँगा तो पावर माइनस में हो जाएगा, और मुझे पावर क्या चाहिए, होल नंबर चाहिए। क्या चाहिए, होल नंबर। मीन्स डिनोमिनेटर में अगर वेरिएबल आता है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में, तो वो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स नहीं है। अगर डिनोमिनेटर में वेरिएबल्स आते हैं तो वो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स नहीं है। तो x रेज़ टू द पावर -1 प्लस 5y रेज़ टू द पावर -1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर मुझे इक्वल का साइन दिख रहा है, मतलब ये इक्वेशन है, दो वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं मुझे x और y, मीन्स दो वेरिएबल्स भी है, मगर हाईएस्ट पावर यहाँ पर -1 है, यहाँ पर भी -1 है, मतलब ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स नहीं है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, (4xy माइनस 5y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। सर ये तो पक्का ही लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है, क्योंकि यहाँ पर मुझे दो वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं, एक है x और दूसरा y, और इक्वल का साइन भी है और x पे भी
पावर 1 है, y पे भी पावर 1 है, तो ये डेफिनेटली लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इस टर्म में एक साथ दो वेरिएबल्स है, और जब एक साथ दो वेरिएबल्स आपको ऐसे एक ही टर्म में दिखाई देते हैं तो उस समय पर अगर हमें हाईएस्ट पावर फाइंड करना है, हाईएस्ट पावर हमें फाइंड करना है, मैं थोड़ा सा अलग सेपरेट करके बता रहा हूँ। तो यहाँ पर पावर को प्लस करना है, x का पावर प्लस y का पावर। तो इस इक्वेशन में हमें हाईएस्ट पावर कितना मिल रहा है? 2। इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स किसे कहते हैं। अगर आपको कोई क्यूरी होगी तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स किसे कहते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।